हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. तो A and B are a square matrix of order 3. Then which statements are true where I is identity matrix? Determinant of minus A is equals to minus determinant of A. कुछ फार्मूलेज हैं, है नहीं, रिजल्ट हैं इसमें यूज होंगे. जैसे किसी भी ऑर्डर, सपोज कर लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास में, ऑर्डर एन की. ठीक है ना, ऑर्डर एन की है. ठीक है. तो जब आप डिटरमिनेंट लोगे तो उसका डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट लोगे? माइनस ए का डिटरमिनेंट लोगे, सपोज कर लो. ठीक है. माइनस ए का क्या करा आपने? डिटरमिनेंट ले लिया. माइनस ए का जब डिटरमिनेंट लोगे तो कितना आएगा? -1 to the power एन डिटरमिनेंट ऑफ ए. -1 to the power एन डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एन कितना दे रखा है? 3 दे रखा है. तो अगर हम फर्स्ट को ध्यान से देखें तो एन कितना दे रखा है आपका? 3 दे रखा है. तो एन इज 3. तो माइनस ए इज इक्वल्स टू -1 to the power 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए. 3 करेंगे तो माइनस. ठीक है ना. तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इज सेम एज माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो ये तो करेक्ट बना है, करेक्ट है. तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. अगर ए और बी हमारा, हाँ एक और है, ए और बी अगर हमारा नॉन सिंगुलर का मतलब होता है सिंगुलर. देखो, ये जीरो है किसी भी मैट्रिक्स का. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो हम क्या बोलते हैं? जीरो है. तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स ए जो है सिमिलर है. अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो हम क्या बोलते हैं? कि ए इज सिंगुलर. ए इज सिंगुलर. ठीक है. और अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर. ए इज नॉन सिंगुलर. नॉन लगा देते हैं. जीरो नहीं है तो नॉन लगा देते हैं. ए इज नॉन सिंगुलर. ठीक है ना, नॉन. तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी यूज की जाती है. तो कह रहा है ए बी इज सिंगुलर. तो मतलब सेकंड ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सिंगुलर. तो ए बी इज सिंगुलर. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए बी का डिटरमिनेंट जीरो है. अब ए बी का डिटरमिनेंट जीरो है तो या तो ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, यानी का मतलब या तो ये जीरो होगा या जीरो होगा. यानी कि इसका मतलब क्या? या तो ए सिंगुलर होगा, ए सिंगुलर, या बी सिंगुलर होगा. या तो ए सिंगुलर होगा या फिर बी सिंगुलर होगा. समझ में आया? या तो ए सिंगुलर होगा या बी सिंगुलर होगा. तो लिखा ना, ए बी अगर सिंगुलर है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी सिंगुलर, मतलब दोनों में से कोई सा एक, कम से कम एक तो सिंगुलर. ऐसा हो सकता है कि दोनों सिंगुलर हो जाए. एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि एक तो होना ही होना है. हो सकता है कि दोनों हो जाए. ए तो ए या बी में से कोई एक है, हो सकता है दोनों ही सिंगुलर हो जाए. तो ये क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए आई. डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड स्टेटमेंट जो बात करना चाहता है वो चाहता है इसके ऊपर कि डिटरमिनेंट ऑफ ए वन, ए प्लस आई की जो वैल्यू है वो 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए होती है क्या? ये वो चाहता है कि इसके बारे में बताओ कि ये बात सही है या गलत है. तो इधर भी देख लो क्या होगा. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम 1001 ले लें. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ
101 0 और आई भी यही है, तो ये 2 आई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई ए क्या है, हमने पर्टिकुलरली आई ले लिया है नहीं? तो आई और आई 2 आई, और ये क्या कह रहा है 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ आई। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 2002, यानी इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो 4 आएगा, और इसका इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 1001, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट जो है वो 2 to 4 हो गया, इसका 1 + 1, यानी 4 = 2 आ गया। अगर हम ये वाली बात सच मान लें, कि अगर ये वाली बात सच मान लें, तो ये अगर सच है तो एक ही जगह हमने ये डाल दिया तो हमारा 4 2 के इक्वल आ गया, जो कि कभी होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक गलत बात लिख दी है उन्होंने, तभी तो हमारी आंसर गलत आ रहा है। कह रहा है ए और बी कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 3 ऑर्डर की हैं, मैंने 2 पर करके दिखाया, 3 ऑर्डर पे भी आप ये ऐसे ही समझ सकते हो, सेम लॉजिक है। जहाँ पर हमने A = 2 आई लिया था, वहाँ पे 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, आपको बिल्कुल वहाँ पे भी एरर दिख जाएगी। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है दूसरा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ 2A = ये सही है, ये एक रिजल्ट है, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, रिजल्ट जैसे कभी भी लैम्डा टाइम्स ए आता है, लैम्डा टाइम्स ए लिखा हो, उसका डिटरमिनेंट निकालना हो, तो कितना हो जाएगा λ⁴n डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो फोर्थ वन, इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ 2A निकाला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 2n डिटरमिनेंट ऑफ ए, n कितना है यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 2 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, दिस इज ट्रू ट्रू स्टेटमेंट। तो कौन कौन से ट्रू हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सी ऑप्शन करेक्ट बन हो गया। थैंक यू बच्चों।